मिनेंडर है ना, मिनेंडर के बारे में थोड़ा आज अपन पढ़ते हैं। अरे ठीक है, वीडियो तुम लोग एडिट करनी पड़ेगी ना, ये फालतू की चीजें तो हटा देता हूँ मैं। नहीं सर, मैंने कहा वो चालू नहीं करेंगे जैसा ये इसको बोल है सर। और दो चीजें पड़ी हुई है ना, दो या एक तो पार्थियन है ना, पार्थियन, दूसरा सीरिया का ना, सीरिया वंश, ठीक है, सीरिया के भाग थे ना, सीरिया के प्रांत थे ना, दो प्रांत है ना, ये बैक्ट्रिया, ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बैक्ट्रिया, इसकी राजधानी वेक्ट्रा। यहां से ही सब लोगों ने क्या करा, शासन करा। यहां से ही जैसे सिकंदर आया तो सिकंदर ने भी यहीं से भी अपनी क्या सैन्य योजना बनाई कि भाई भारत में क्या करना है, शासन करना है। तो पहले क्या था, सिकंदर था, सिकंदर के अंडर में, फिर सेल्यूकस निकेटर के अंडर में, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, फिर सेल्यूकस निकेटर से यहां पर कौन आ गया, ये सीरिया का शासक, सीरिया का शासक एंटीओकस द्वितीय है ना, एंटीओकस द्वितीय का शासन रहा। इसको मैं वैसे करवा देता हूं, सीरिया का शासक, सीरिया का शासक है, सीरिया का शासक कौन था इस समय ना, एंटीओकस द्वितीय, एंटीओकस द्वितीय ना, ये शासक था यहाँ का। कब, 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहां पर है ना, यहां पर जब सेल्यूकस निकेटर का भी क्या समाप्त हो जाता है तो यहां पर ड्यूडस प्रथम है ना, ये शासक बनता है ना, ये शासक बनता है बैक्ट्रिया का ना। ये जब शासक बनता है तो ये क्या कर देता है, ये मुद्रा चलाता है। मैंने कहा कि कौन सी, दो मुद्रा या फिर कौन कहे, मुद्रा ही मान लो, मुद्रा ही चलाता है, मुद्रा चलाता है। एक पर इसका किसका, एंटीओकस द्वितीय के नाम होते हैं, अंकित होते हैं ना, एंटीओकस द्वितीय है ना के नाम अंकित होते हैं, अंकित होते हैं ना। फिर खुद का भी नाम अंकित होता है। फिर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा देता है और स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। जब स्वतंत्र हो जाता है तो ये खुद की मुद्रा निकालता है, स्वयं की मुद्रा है ना, स्वयं की मुद्रा, जिस पर स्वयं का नाम अंकित हो, चित्र अंकित हो, है ना, मुद्रा निकालता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो ड्यूडस द्वितीय आता है, ड्यूडस द्वितीय आता है, ठीक है। इसने अपने पिता की नीति से परित्याग कर दिया, किसकी, पिता की नीति का ना, पिता की नीति का परित्याग कर दिया, क्या परित्याग कर दिया, ठीक है। नीति क्या थी पिता की, ये इसके अंडर, इसके अधीन था, तो ये स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो इसकी माता थी ना, विमाता, इसकी माता कौन से वंश की थी, सीरिया वंश की, ठीक है, सीरिया वंश की थी है ना, सीरिया वंश की। इस समय जब ये आया तो ये एंटीओकस की मृत्यु हो गई है ना, एंटीओकस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखना, एंटीओकस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहां पर शासक कौन बनता है, सेल्यूकस द्वितीय है ना, सेल्यूकस द्वितीय शासक बनता है, ठीक है। अब ये विमाता थी, विमाता क्या सीरिया वंश से प्रेरित थी, तो इसने अब जब अपने पिता की नीति त्याग दी, इसकी पिता की नीति थी कि भाई ये इसका साथ न दे करके इसका साथ देगा, किसका, हाँ, पार्सिया का। पार्सिया में कौन था, आर्मेसिक शासक था, ठीक है। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, स्वतंत्र घोषित कर दिया ना, तो ये इसका विद्रोही था, ये इसका शत्रु बन गया ना। तो इधर इसने इससे हाथ हटा करके इससे मिला लिया है, और इसकी माँ क्या थी, इस वंश की थी। तो माता को कैसा लगा, अप्रिय लगा ना, सही नहीं लगा। तो माँ ने क्या कर लिया, शादी कर ली, किससे, यूथिडेमस से। यूथिडेमस ये कौन सा, सरदार था ना, यूथिडेमस नामक एक सरदार से शादी कर ली, पुनर्विवाह कर लिया ना, पुनर्विवाह कर लिया।
ठीक है, इसने ये निपटा दिया, क्योंकि वहां पर भी जनता, बैक्टीरिया में भी सीरिया की जनता थी, मूल निवासी थे, वो भी क्या विद्रोह करने लगे, तो इसने इसका फायदा उठा करके इसको निपटा दिया। किसने? यूथिडेमस ने। यूथिडेमस है ना। जब ये निपटा दिया तो इसने भारत, ये अब ये का शासक हो गया बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का शासक होगा, इसने सोचा कि भाई अपन बैक्टीरिया भारत की तरफ चल गए, तो भारत की तरफ ये जाता है, भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है। हालांकि ये लड़ता नहीं है, उस समय सुगम सेन है ना, सुगम सेन है, ये जो शासक था इससे युद्ध करता है, आक्रमण करता है, लेकिन ये मित्रता कर लेता है, लड़ता नहीं है, मित्रता कर लेता है ना, मित्रता कर लेता है, ठीक है, मित्रता कर लेता है ना। फिर इसका जो पुत्र होता है कौन? डेमेट्रियस प्रथम। अब आएगा अपने का ना डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। अब ये यूथिडेमस क्या होता है, इससे भी क्या, ये यहाँ का शासक भी बदल जाता है। सेल्यूकस के बाद यहाँ का शासक कौन बना? एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस तृतीय बता, एंटियोकस, हाँ एंटियोकस तृतीय आ गया ना, तृतीय आ गया। अब इसने कहा कि भाई ये यूथिडेमस ने, अब ये यहाँ का बैक्टीरिया का शासक बन गया। अब इसने कहा कि भाई इसको लगा कि भाई ये भी स्वतंत्र होने वाला है, तो इसने चढ़ाई कर दी। 2-3 साल तक इसको, इसके जो बैक्ट्रा शहर था उस पर घेरा बनाए रखा। इसने कहा कि भाई मैंने तो यूथिडेमस को तुम्हारे विद्रोही को मारा है, मैं तुम्हारा विद्रोह कैसे हो सकता है, तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता है, मान जाओ ठीक है, नहीं तो मैं शक जाति को बुलाता हूँ, उसको आमंत्रित करता हूं। तो वो इसकी क्या समझ में आ गया, इसके बुद्धि में समा गया कि भाई ये सब छोड़ो, तो इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी। किससे? इससे, इसके पुत्र से ना शादी कर दी, विवाह कर दिया ना, विवाह कर दिया और उसका राज्य स्वतंत्र कर दिया। जब स्वतंत्र कर दिया तो अब ये क्या करता है, ये भारत पर चढ़ाई करता है। तो हिंद यूनानी पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया ना। तो जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो इसमें भी ये ना, ये यूथिडेमस, इसके नेतृत्व में, अभी यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ पर किस लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अपने भारत से रिलेटेड इसमें कुछ इतिहास नहीं है। तो ये डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस है ना, डेमेट्रियस, इसके 2 सेनापति होते हैं ना, सेनापति, ठीक है। कोई लड़का कहता है, कोई दामाद कहता है ना, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है ना। कोई दामाद कहता, इसमें मिनांडर था एक, मिनांडर है ना, मिनांडर है ना। दूसरा अपोलोडोरस है ना, अब तो समझ में आ गया, अपोलोडोरस। इसने क्या किया, इसने इन दोनों के नेतृत्व में इसने भारत पर चढ़ाई की। तो भारत पर चढ़ाई की तो ये इसने जो राजस्थान वाला एरिया है ना, राजस्थान वाला एरिया है जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़ वाला है ना, उत्तर पश्चिम में चित्तौड़ वाला क्षेत्र है ना। और जो माध्यमिका है ना, माध्यमिका बोलते थे, पंजाब वाला क्षेत्र, माध्यमिका वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये आया, इसने क्या कर लिया, आपको जा रहा है ऐसे कैसे चलेंगे क्लास, यही से ऐसे, ये इसी क्लास से यही से भाग के गया और यही से अब तो आगे होने वाला है ठीक है, ये था। फिर ये किधर गया, ये भारत की ओर रवाना हुआ। तो भारत में किधर, भारत में इसने क्या, पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब वाला कौन सा, पाकिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान प्रांत है ना। इसमें साकल है ना, साकल, इस समय सियालकोट बोलते थे, सियालकोट, ठीक है। ये एरिया इसने जीता। इसके बाद ये कितना अंदर घुसा तो मथुरा वाला जीता, मथुरा, ठीक है, मथुरा, पांचाल, ठीक है, साकेत, ठीक है, ये क्षेत्र जीते है ना। और इसने पंजाब का जो क्षेत्र था ना, इसी के अंदर में पंजाब का जो सियालकोट था वो राजधानी बनाई, ठीक है, पंजाब का सियालकोट था वो राजधानी बनाई। ये सब चीजें तुम्हारे नोट्स में दी है। तो इसने ये राजधानी बनाई कौन सी, सियालकोट। तो डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी कौन सी थी भारत में, भारत में राजधानी है ना,
साकल है ना, साकल या फिर इसको बोलेंगे तो सियालकोट, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि पहले हिंद ईरानी शासक में कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो अपन लगा देंगे डेमेट्रियस प्रथम है ना, ये वाला, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है ना, डेमेट्रियस प्रथम है ना। फिर डेमेट्रियस प्रथम ने राजधानी कहां बनाई, तो अपन लगा देंगे पंजाब के साकल में, ठीक है। अब ये इधर, अब ये भारत की तरफ घुस गया, अब भारत की तरफ घुस गया तो ये अपना क्षेत्र छोड़ के आया होगा, बैक्ट्रिया छोड़ के आया, तो यहां पर बैक्ट्रिया में किसको रख दिया इसने, ठीक है, बैक्ट्रिया में किसको रख दिया, मैं इसको उठा रहा हूं ना, अब ये कोई काम कर रही है भाग जाता है हिस्ट्री, ये कैसे पढ़ेगा, बिना पढ़े तो कोई मिल नहीं सकती नौकरी, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, तुम चाहे आज पढ़ लो चाहे कल पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज पढ़नी पड़ेगी। वेक्ट्रा, तो वेक्ट्रा में कौन था, ये छोड़ के आया ना, ये भारत की तरफ गया, रवाना हो गया, अब यहां पर किसको छोड़ गया, यूथिडेमस को, नहीं 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 नहीं, यूट्रा, यूट्रा, इसके नाम बड़े अटपटी है नाम अटपटी है, यूक्रेटाइडस को, ठीक है, तो ये यूक्रेटाइडिस को, ठीक है, इसको छोड़ के गया, ये यहां का कुल, तुम यहां पर संभालो है ना, तो इसने क्या करा, इसने इस राज्य से स्वतंत्र होकर के खुद का वंश स्थापित कर दिया, ठीक है, खुद का, इसने अपनी शक्ति बढ़ाई और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित तो वैसे करते तो भाई, हाँ, अभी तक के किसके अंडर में था, लेकिन ये भारत की तरफ गया, तो फिर ये आया, बोले तुम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, बोले मैं क्षेत्र अपना जीत के आया हूं और राजा मैं हूं, नौका तुम कैसे हो, फिर इसने क्या करा, इस पर आक्रमण करा, तो ये हरा दिया, अब ये इधर का भी नहीं रहा, तो फिर ये जाकर के ये इसके जो है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसके जो सेनापति है ना, बच्चे थे मिलिंडर, आकर के भारत में शासन करने लगे, ठीक है, भारत में शासन करने लगे, ठीक है, भारत में शासन करने लगे ना, तो मिलिंडर जब भारत में शासन करने लगा, तो ये यूक्रेटाइडस, मैंने कहा कि भाई ये जब इसने युद्ध करा, तो ये यूक्रेटाइडस वंश है ना, इसने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया इसने, तो बोले तुम्हारी सत्ता कैसे हो सकती है ना, तो इसने जब आक्रमण करा तो इसके क्षेत्र ही छीन लिए, इसके क्षेत्र कौन से थे, जैसे मैंने कहा कि तक्षशिला वाला एरिया छीन लिया इसने, है ना, तक्षशिला वाला एरिया छीन लिया, जैसे पुष्प कलावती है ना, पुष्प कलावती है ना, पहले पुष्प कलावती ये छीन लिया, गंधार छीन लिया, ठीक है, कपिसा छीन लिया ना, ये क्षेत्र छीन लिए ना, जब छीन लिए डेमेट्रियस से, तो इसने क्या अपनी राजधानी कहां बनाई, यूक्रेटाइडस वंश ने अपनी राजधानी कहां, तक्षशिला बनाई, जो भारतीय राज्य में ना, तक्षशिला, आगे समझ में। अब ये दोनों कहां के हो गए, ये हिंदी वंश शासक हो गए ना, ये बैक्ट्रिया वाला, ये जिसने भी यहां तक शासन करा, और ये अपने भारत में ही आ गए, ठीक है, भारत में आ गए, हाँ, तो फिर आगे क्या होता है, इसके बाद जो शासक है, इसका नौवां शासक होता है ना, नौवीं शासक देखें तो एंटिओर्किडस होता है, ठीक है, इसका नौवां शासक है ना, एंटिओर्किडस है ना, इससे पहले एक शासक और था, एक हिंदू वंश शासक एंटिओर्किडस है ना, हेलोक्लिस है ना, यूक्रेटाइडस के बाद इसका शासक हेलोक्लिस है ना, हेलोक्लिस भी होता है यहाँ का शासक है ना, इसके नेतृत्व में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक शासक होता है एंटिओकस है ना, एंटिओकस द्वितीय है ना, हाँ सही है, एंटिओर्किडस, सॉरी एंटिओकस तो ये हुआ है ना, लेकिन नाम ऐसे ही एक जैसे ना, एक जैसे है उनके नाम, तो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे तब आएंगे ना, एंटिओकस है ना, इसका राजदूत, तो एंटिओकस था ये कहां का, अब ये कहां का शासक हो गया, तक्षशिला का तो हो गया, तक्षशिला का हो गया एंटिओकस, इसके दरबार में कौन था, ये नौवां शासक था, नहीं नौवां नहीं, इसके दरबार में कौन था, राजदूत है ना, राजदूत हेलियोडोरस है ना, हेलियोडोरस, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से ना, हेलियोडोरस, ये राजदूत था, हेलियोडोरस है ना, इसने, अब ये एंटिओकस था और इधर कौन, मिलिंडर हो गया, तो मिलिंडर ने क्या करा, इस पर चढ़ाई की,
चढ़ाई की तो इसके क्षेत्र थोड़े बहुत छीन लिए। लेकिन होता क्या है, अब ये एंटियोकस ने क्या करा, जब ऐसा हो रहा था, इसने आक्रमण करा, तो इसने अपना एक राजदूत कहां भेजा, भारत में। ठीक है, भारत में राजदूत कहां भेजा, भारत में। तो भारत उस समय कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कहां पर, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, है ना। ये यहाँ की इसकी क्या थी, राजधानी थी, है ना। और दूसरी राजधानी विदिशा थी, है ना, विदिशा, है ना, विदिशा, है ना, जिसे विसनगर भी बोलते थे, विसनगर, है ना, दोनों बोलते थे ना। तो इसने अपना राजदूत कहां, सहायता के लिए भेजा, है ना, कहां भेजा, होलियोडो, इसके दरबार में। किसमें, उस समय यहाँ का नौवा शासक था, है ना, नौवा शासक कौन, भागभद्र, है ना, शुंग शासक, है ना, शुंग शासक भागभद्र, है ना, भागभद्र। ठीक है, भागभद्र के दरबार में इसको भेजा। ठीक है, सहायता के लिए भेजा हुआ, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर आक्रमण कर रहा था, तो सहायता के लिए भेजा। अब ये पूरा कौन सा, यूक्रेटाइडस वंश हो गया, ये पूरा कौन सा, डेमेट्रियस वंश हो गया। ठीक है, तो ये जब गया तो इंपोर्टेंट है ना, तो इसने क्या करा, शैव धर्म अपना लिया, भागवत धर्म अपना लिया ना, भागवत धर्म अपना लिया, उसका उपासक बन गया, है ना। ठीक है, भागवत धर्म, हाँ, भागवत धर्म जो विष्णु का उपासक होता है ना, विष्णु का उपासक बन गया। ठीक है, विष्णु का उपासक बन गया, और विष्णु का उपासक बन गया। यही विदिशा विसनगर ने इसमें गरुड़ स्तंभ खुदवाया, इसने ना, एक गरुड़ स्तंभ खुदवाया, गरुड़ स्तंभ खुदाया, राजा की विजय के ऊपर नहीं है ना, यही है। नहीं, ये तो इसलिए है कि भाई इसने क्या, बहुत वो भागवत धर्म अपना लिया, ये विष्णु का उपासक हो गया, और जब उपासक हो गया तो इसने अपने पैसों से यहाँ पर गरुड़ स्तंभ खुलवाया इसने। ठीक है, कि भाई मैं भी क्या हूँ, हिंदू धर्म हूँ, सनातनी धर्म हूँ, और कैसे विष्णु का उपासक हूँ, इसीलिए इसने करवाया। तो ये ऐतिहासिक चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जीत जात विजय अभियान में ही हो, ना। तो कुछ कुछ लोगों ने अपने ऐतिहासिक जानकारियों के लिए विजय अभियान में करा है, ऐसा काम है ना। ठीक है, इधर अब अपन, ये तो हो गया तुम्हारा यूक्रेटाइडस वंश का ये खत्म। अब अपन थोड़ा सा मेनेंडर के बारे में पढ़ते हैं ना, ये इंपोर्टेंट है, इसमें आता है क्वेश्चन, इसमें भी आता है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन से, एक तो डेमेट्रियस का इंपोर्टेंट हो गया, ये निकल के आया, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पर यूक्रेटाइडस वंश है, वहां पर शासक की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, ये भी इंपोर्टेंट आ गया। फिर एंटियोकस आ गया, एंटियोकस का राजदूत था हेलियोडोरस, ये कर गया विदिशा विसनगर में। ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या ऐसे निकल के आएंगे। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी है ना, कहाँ थी, अपने अभी पढ़ी थी, पंजाब, पंजाब में कहा, साकल। ठीक है, इसे सियालकोट भी बोलते थे, डेमेट्रियस वंश था इसीलिए इसके साथ डेमेट्रियस। ठीक है, इसकी राजधानी वही होगी, है ना, सियालकोट में। ठीक है, ये राजधानी। इसने अपने किसने क्षेत्र जीते, ये वाले, है ना, पंजाब गया, पंजाब वाला क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, पंजाब ऐसे कर लो तुम, तो काबुल से लेकर के, काबुल से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र था इसका ना। ठीक है, जिसमें पंजाब आ गया उस समय का। ठीक है, काबुल आ गया, काबुल से स्टार्ट करते हैं ना, काबुल आ गया, अराकेसी जैसे बोलते थे ना। ठीक है, फिर पंजाब आ गया, पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, गंधार, गंधार तक्षशिला आएगा, है ना, कंधार, ये वाला कंधार एराकेसी है ना, कंधार वाला एरिया ये आ गया। ठीक है, भारत में देखा जाए तो मथुरा हो गया, मथुरा वैली है ना, पांचाल क्षेत्र जीत लिया इसने, साकेत क्षेत्र जीत लिया, और जीत करके यहाँ पर क्या करने लगा, शासन करने लगा। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ उपाधियां हैं, उपाधियां हमने कल पढ़ी थी, उपाधियां ना, उपाधियां, उपाधियां में इसे क्या बोलते थे, धार्मिकस बोलते थे ना, चक्र की उपाधि और धार्मिकस।
धार्मिक, मतलब ये धर्म का स्वामी, इसे चक्र और धर्म का स्वामी है ना, धर्म का स्वामी बोलते थे, धर्म स्वावलंबी है ना, या ऐसे कर सकते हैं बोले ना, धर्म स्वावलंबी, धर्म स्वावलंबी है ना, इसको बोलते थे है ना। ठीक है, तो ये शासक था ना। और इसी समय एक नागसेन बौद्ध भिक्षु था। तो नागसेन बौद्ध भिक्षु और इसमें क्या वाद विवाद होता है, कैसा, धार्मिक वाद विवाद है। तो जब धार्मिक वाद विवाद होता है तो इनके जो नागसेन ने क्या उत्तर दिए और इसने मिनांडर ने क्या करे, प्रश्न करे है ना, कैसे, धर्म से संबंधित, क्योंकि ये धार्मिक था थोड़ा सा। तो जब इसने करे तो दोनों में वाद विवाद होता है, और इन वाद विवादों का मिलिंद पन्नो ये ग्रंथ है जो नागसेन के द्वारा लिखा गया है और उसमें दिया गया है ना। ठीक है, तो इस समय कौन था, बौद्ध भिक्षु है ना, बौद्ध भिक्षु नागसेन। ठीक है, नागसेन मिलिंद पन्नो में क्या दिया है, नागसेन के मिलिंद पन्नो में ना क्या है, ठीक है, मिनांडर है ना, मिनांडर के प्रश्नों और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों ना, द्वारा दिए गए उत्तरों का उल्लेख मिलता है ना, उल्लेख मिलता है ना। तो इसने क्या ग्रंथ है वो, मिलिंद पन्नो ना, मिलिंद पन्नो ना। ठीक है, मिलिंद पन्नो ना। ये कितने, इसमें 7 अध्याय है ना, 7 अध्याय में से 3 अध्याय इसके मूल मानते हैं और 4 अध्याय इसके अलग मानते हैं ना। तो जब इनको मूल मानते हैं तो इससे ही जब इसने इसको प्रभावित कर दिया, किसने, नागसेन ने इसको प्रभावित कर दिया। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित था नागसेन, कैसा था, बौद्ध भिक्षु था। तो बौद्ध भिक्षु था, प्रभावित हो गया, तो वो क्या करेगा, उसने क्या करा, बौद्ध धर्म बना लिया है ना। ऐसे मिलिंद पन्नो में से ज्ञात होता है कि भाई ये बौद्ध धर्म का कैसा उपासक था है ना, बौद्ध भिक्षु नहीं था है ना। ठीक है, बौद्ध भिक्षु नहीं था। अगर बौद्ध भिक्षु होता तो उसे राजपाट छोड़ना पड़ता। तो फिर इसी में लिखा है इसने क्या कि जो मिनांडर था ना, मिनांडर था तो मिनांडर की मृत्यु कब होती है, जब मृत्यु होती है तो ये बता दें कि सैन्य शिविर में हुई थी ना, कल बताया था, कहना सैन्य शिविर में हुई है ना। सैन्य शिविर में कैसे, मतलब वो समय वो सिंहासनसीन था और कहीं पर युद्ध अभियान में था, लीन था, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती, चाहे तो उस आक्रमण में हुई हो, चाहे वो उसके सैन्य शिविर में वैसे हुई हो है ना। तो जब मृत्यु हो जाती है तो ये बताते हैं कि इसने क्या बौद्ध धर्म अपना लय जरूर था, लेकिन उपासक था, भिक्षु नहीं था। दूसरा एक कहता भी है, अगर मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊं, इसी मिलिंद पन्नो में, अगर मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा तो मैं ज्यादा जीवन नहीं जीऊंगा क्योंकि मेरे शत्रु बहुत ज्यादा है ना, ऐसा कहने मिलिंद पन्नो में दिया है ना। दूसरा इसने बहुत सारे सिक्के सलाए है ना। सिक्के कहां से मिलते हैं, इसके सिक्के कौशाम्बी से मिलते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इसके सिक्के स्वात घाटी से मिलते हैं ना, इसको हटा दो, इधर कुछ नहीं है ना, स्वात घाटी और कौशाम्बी से, स्वात घाटी और कौशाम्बी, मतलब कहां, प्रशस्त, जहां पर प्रयाग प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण करा ना। तो इसके जो सिक्के हैं, सिक्के कहां से मिलते हैं, एक तो कौशाम्बी से मिलते हैं, कौशाम्बी है ना। दूसरा कौशाम्बी के अलावा स्वात घाटी है ना, स्वात घाटी से इसके सिक्के मिलते हैं। सिक्कों पर, इसकी मुद्राओं पर इसका क्या, राजसिर छपा हुआ है ना, राजसिर छपा हुआ है, ऊंट छपा हुआ है ना, ऊंट छपा हुआ है। ठीक है, इसके नाम भी छपे हुए ना, और चक्र की आकृति बनी है ना, चक्र की आकृति बनी हुई है ना। ठीक है, दूसरा चक्र की आकृति बनी है। दूसरा इसका जो चांदी का सिक्का है, ये इंपोर्टेंट है ना, इसने चांदी का एक सिक्का निकलवाया, रजत मुद्रा है ना, टेट्राड्राखम है ना, टेट्राड्राखम
ड्राखम है ना, ये कैसी थी, इसकी रजत मुद्रा थी है ना, रजत मुद्रा। इस पर इसका चित्रीय उल्लेख है ना, इस पर मिनांडर का मिनांडर है ना, मिनांडर की आवच्छ आकृति बनी हुई है ना, आवच्छ आकृति बनी हुई है इसकी, ठीक है। ड्राखम ये चांदी की मुद्रा थी है ना, टेट्राडाखम चांदी की मुद्रा थी, किसने निकाली, मिनांडर ने निकाल दी, जिस पर मिनांडर की आवच्छ आकृति मिलती है ना। तो इसकी इसी प्रकार से बुनने के काबुल से लेकर के मथुरा तक बहुत सारी मुद्राएं मिलती हैं, और हिंद एवं शासकों का जो इतिहास है वो मुद्रा अभिलेख तो एक हाथ छोड़ दो, एक हाथ ही है, बाकी सब मुद्रा में लिखा है ना, ठीक है। बाकी सब कैसा मुद्रा में लिखा है ना। एक मुद्रा में इसको क्या वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है ना, एक मुद्रा में इसको क्या वज्र फेंकते हुए ना, वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसका राजधानी कहां थी, साकल है ना। तो साकल में उस समय जब इसकी राजधानी थी तो शिक्षा का केंद्र था ना, शिक्षा और व्यापार है ना का केंद्र था ना, शिक्षा और व्यापार का केंद्र था ना, क्योंकि उसने वहीं पर राजधानी बनाई ना, साकल में केंद्र था। कौन, साकल वाला प्रदेश, ठीक है। ये इसका हो गया। अब बात आती है कि भाई ये बौद्ध अनुयायी हो गया ना, बौद्ध अनुयायी हो गया तो ये लोकप्रिय भी था। मैंने कहा कि जब बौद्ध अनुयायी हो गया तो ये जनता में लोकप्रिय था ना, तो जनता में लोकप्रिय था। जब इसकी मृत्यु हो गई इसके अवशेष से ना वहां की जो क्षेत्रीय जनता थी, क्षेत्र थे, वो आपस में लड़ने लगे। हाँ, आपस में लड़ने लगे कि भाई हमें भी चाहिए ना। तो फिर उसके क्या करे, उसके अवशेष बांट दिए गए और उन पर स्तूप बनवा दिए गए ना। तो ये था ना तुम्हारा मिनांडर का काम है ना। तो क्वेश्चन आता है कि मिनांडर ने क्या सोने के सिक्के ज्यादा जारी करवाए ना। तो हिंद सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करवाए, हिंद यवन शासकों ने ना। यदि ये हिंद यवन शासकों के पड़े हैं, इसीलिए हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी करवाए है ना। उसके बाद जो विदेशी आएंगे, शक आएंगे, वो करवाएंगे ना। फिर कुषाण आएंगे, पल्लव आएंगे ना, इन लोगों ने ये क्या करवाएंगे, पल्लव आएंगे, कुषाण आएंगे, तो ये भी सोने के सिक्के जारी करवाएंगे। लेकिन कहीं पर क्या कोई ज्यादा करवाता है, कोई कम है ना। तो इन्होंने क्या करवाए और साथ में इन्होंने तिथि और चित्र का अंकन करवाया है ना। जब ये लोग यहाँ आए हिंद एवं शासक, तो वहां के लोग यहाँ आकर के बस जाएंगे तो संस्कृति में क्या होगा, मेल मिलाप होगा है ना। संस्कृति सभ्यता मेल मिलाप होगा, यहाँ की संस्कृति वहां की संस्कृति यहाँ। तो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या सिखाया, एक जैसे नाटक होते हैं, नाटक में पर्दा गिरता है ना। तो नाटक में पर्दा गिरता है, इसे यवनिका कहा गया है ना। तो यवनिका कहां पर, ये कौन की देन है, यवनिका, ठीक है, यवनिका है ना। नाटक में पर्दा का गिरना है ना, साड़ी में तो वही है, हाँ, पर्दा का गिरना। तो ये किसने बताया, हिंद एवं शासकों ने, जिसे यवनिका कहते हैं ना, ठीक है। दूसरा, वहां की कला और यहां की कला दोनों सम्मिलित होकर के हेलियोनिस्टिक कला बनी। हेलियोनिस्टिक कला है ना, इसमें होगा कहीं, इसमें नहीं है, हेलियोनिस्टिक कला बनी। क्या ये चीजें आती हैं, हेलियोनिस्टिक कला, हेलाकुलिस, लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ, होलियनिस्टिक है ना, कला का विकास करा इनने ना। इंपोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन है ना। हेलियनिस्टिक यवन प्रथा किसने, यवनिका प्रथा किसने चलाई। हाँ, इन्होंने ज्योतिष विद्या का विकास हुआ यहाँ पर है ना। यूनानियों ने किया है ना, ज्योतिष विद्या, हाँ, ज्योतिष विद्या का विकास हुआ यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा विकास हुआ यूनानियों के समय। यूनानियों ने ये बताया कि भाई सप्ताह के जो 7 दिन है ना, इन्होंने ये बताया सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं ना। सप्ताह के 7 दिन का ज्ञान कहां से मिला,
यूनानियों से मिला। ठीक है, उस समय सप्ताह के 7 दिन नहीं होते होंगे ना, तो सप्ताह के 7 दिनों का ज्ञान अपन को कहां से मिला, यहीं से ना। इसके अलावा ना कैलेंडर में शक सम्मत चलता है, सम्मत चलते हैं ना, शक सम्मत तो खैर बाद में आया, लेकिन सम्मत चलते हैं। सम्मत किसका का इन्होंने दिया ज्ञान है ना, कैलेंडर का ज्ञान, सप्ताह में 7 दिनों का ज्ञान, ठीक है, हेलियोलिस्टिक कला का ज्ञान, ठीक है, हिंद यवन शासकों ने नाटक में पर्दा करता है उसे यवनिका बोलते हैं, उसका ज्ञान किसने दिया, हिंद यूनानी शासकों ने दिया ना। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिक्के चलवाए जो तिथियों के खुद के नाम के अंकित करवाए, पहले सिक्के वो नहीं चलाए ना, और सोने के सिक्के पहले जारी भी उन्हें किए ना। ठीक है, हेलियोलिस्टिक कला कौन सी कला पूछा? यहाँ हेलेनिस्टिक में अपन कहे तो उधर यूनान की कला और यहाँ भारत की कला दोनों को मिक्सअप था, तो मिक्सअप करके एक नई कला बनी हेलेनिस्टिक। तो इसका विकास कहाँ हुआ, यहाँ ये जैसे कोई कला कह सकते हैं, जैसे मंदिर का बनना, जैसे गंधार शैली हो गई ना। ठीक है, ठीक है, राशियों की अपन की बात करें तो 12 राशियां होती है, तो राशियों का ज्ञान हमें कहां से मिला, वहीं से मिला है ना। तो इतनी चांदी के सिक्के उसने चलवाए, मैंने बताया वही टेट्राडोनस से ना, टेट्राडोनस से ना। ट्रम तक सिक्का चलवाया इन्होंने ना, ट्रम और ट्रम है ना, ये चांदी का ही सिक्का था ना, चांदी का सिक्का था। ठीक है, इन्होंने चलवाया ना। आज ये खत्म होता है। हाँ, अब मिनेंडर के बाद क्या आता है, मिनेंडर के बाद इसका पिता आता है, पुत्र आता है ना। पुत्र कौन, हाँ, पुत्र आता है स्ट्रेटो है ना, ये बहुत छोटा था स्ट्रेटो है ना। इसकी मां का नाम अगर देखें तो एगालोथिका है ना, एगाथोक्लिया है ना, एगाथोक्लिया है ना। ठीक है, एगाथोक्लिया इसकी क्या मिनेंडर की पत्नी थी है ना, ऐसा बताते हैं, मिनेंडर की क्या थी, पत्नी थी है ना। ठीक है, पत्नी, मिनेंडर की पत्नी थी ना। तो इसका बेटा कौन, ये, तो ये कैसा था, अल्पवयस्क था ना, अल्पवयस्क। ठीक है, अब ये इसकी पुत्र की संरक्षिका बनके एगाथोलिका है ना, क्या बनती है, शासका बनती है ना। जब ये बड़ा, तो अब ये कैसे मालूम चलता है, क्योंकि इन दोनों के इन्होंने क्या करे, सिक्के निकलवाए। ठीक है, मुद्रा निकलवाई सिक्कों पे, इसकी मां का नाम, पुत्र कैसका स्ट्रेटो का नाम है ना, स्ट्रेटो प्रथम का नाम। हम कहते हैं ना, इससे मालूम चलता है कि अल्प वयस्क होने के साथ ही ये संरक्षिका बन करके यहाँ पर शासन किया ना। दूसरी बात, फिर जब ये स्वतंत्र हो गया तो इसने सिक्के निकलवाए, तब सिक्कों पे किसका नाम होगा, स्ट्रेटोसियर का होगा, स्ट्रेटो का होगा ना। तो इसने जब सिक्के चलवाए तो ये कैसा हो गया, वयस्क हो गया है ना। तो इसने लगभग शासन किया। ठीक है, जब इसने शासन किया तो फिर अब शक जाति थी है ना, हाँ, शक जातियों का आक्रमण हो गया। शक जातियों का जब आक्रमण हुआ तो ऐसे बताते हैं, इस जब इनको क्या, इनके वंश का पतन हो गया और शकों ने अधिकार कर लिया इनके क्षेत्र पर ना। तो शक को ऊपर पढ़ लेंगे, अब बताओ क्या करना है। और पार्थियन वंश का क्या हुआ, पार्थियन वंश, अब मुझे बताओ, पार्थियन वंश का इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो किसका था, अपने भारत से रिलेटेड था ही नहीं है ना। हाँ, अपने भारत में नहीं था, इसीलिए उसको नहीं पढ़ते है ना। ठीक है, अब जो भारत में आएगा तो भारत से रिलेटेड इतिहास होगा उसे पढ़ेंगे ना, वो तो फिर विश्व का इतिहास पहुंच गया है ना। वैसे तो बहुत नहीं पढ़ा, ईरान के शाह ने यहाँ पर शासक 20वां जो राज्य बनाया, इधर बनाया, लेकिन उधर का नहीं पढ़ा, बंदे 20वां राज्य थोड़ा सा निकाल लिया। तो छोटी छोटी चीजें जो विश्व के इतिहास से जो अपने इतिहास को प्रभावित किया वो चीजें निकाल ली है, बाकी सब छोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ और पढ़ना है।